यूपी में योगी की नहीं मानी बात, इसीलिए बीजेपी को मिली मात। जी हां, अगर योगी आदित्यनाथ की बात शायद मान लेते तो नतीजे कुछ और होते और यूं नहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से हार का सामना करना पड़ता, क्योंकि योगी नहीं चाहते थे कि राजभर पार्टी में आए और राजभर के किसी भी उम्मीदवार को टिकट मिले। लेकिन पार्टी के आला कमान ने योगी की बात नहीं मानी और इसीलिए अब देश के सबसे बड़े सियासी राज्य में बीजेपी को मात मिली है। कहां 2014 और 2019 में बीजेपी ने अकेले दम पर यूपी में 60 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार नतीजे बिल्कुल उलट रहे। राम मंदिर बनने के बाद भी यूपी में बीजेपी के पक्ष में माहौल नहीं देखने को मिला। नतीजों में बीजेपी को बुरी तरीके से यूपी में हार का सामना करना पड़ता दिख रहा है। ब्रजभूषण मामले को लेकर के भी योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि मामले में कार्रवाई हो, लेकिन पार्टी आला कमान ने योगी की बात नहीं मानी और इसी वजह से अब ये नतीजे देखने को मिल रहे हैं। और यूपी में राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने कमाल कर दिया है। राहुल और अखिलेश की जोड़ी ने जो एक उम्मीद नहीं थी, किसी भी सियासी पंडित को उम्मीद नहीं थी कि यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन इतना शानदार प्रदर्शन करेगा। यूपी में तो बीजेपी ने जयंत चौधरी को भी अपने पाले में लिया, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया, लेकिन उसके बाद भी नतीजे पक्ष में नहीं आए, जबकि 2019 और 2014 में बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी। कहां चूक हो गई आखिर, इस बात का तो अब मंथन होगा और इस बात का भी मंथन होगा कि आखिर क्यों यूपी की 80 जो सीटें हैं, जो देश का सबसे बड़ा सियासी राज्य है, दिल्ली का रास्ता जो यूपी से होकर जाता है। और देखिए, जब जब यूपी में बहुमत हासिल किया तो केंद्र में तो बहुमत मिल गया, लेकिन इस बार यूपी में पीछे रह गए तो बीजेपी केंद्र में भी आंकड़ों से काफी पीछे रह गई, क्योंकि अभी तक जो नतीजे सामने आ चुके हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी कुल 5 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है और 28 पर बढ़त बनाए हुए है। और इन 28 सीटों में लगभग अधिकतम भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने की संभावना है। मतलब कुल 33 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी सिमटती हुई नजर आ रही है। कहां 62 सीटें 2019 में जीत मिली थी और कहां अब 33 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी सिमटती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को 2014 और 2019 में 5-5 सीटों पर ही सफलता मिली थी, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने तो कमाल कर दिया। रामपुर में अखिलेश यादव गए नहीं, रामपुर में जीते, मैनपुरी जीते, कन्नौज जीते और बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी उम्मीदवारों को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने धोबी पछाड़ दिया है। देखिए, कुल 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं और लगभग इन सीटों में बहुत बदलाव होने की संभावना नहीं है, क्योंकि अधिकतम सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ठीक ठाक वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस को भी देखिए, कहां मतलब 2019 में महज 1 सीट पर जीत मिली थी। राहुल गांधी खुद अपनी सीट अमेठी में हार गए थे, लेकिन इस बार कांग्रेस 6 सीटों पर यूपी में आगे चल रही है। रायबरेली में राहुल गांधी तकरीबन 4 लाख वोटों के आसपास से जीत हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए, चंद्रशेखर रावण की पार्टी नगीना से चंद्रशेखर रावण जीत हासिल कर चुके हैं। 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से चंद्रशेखर रावण ने जीत हासिल की है। बात करते हैं राष्ट्रीय लोकदल की, 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुई है जयंत चौधरी की पार्टी। अपना दल सोनेलाल मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल खुद आगे चल रही हैं, लेकिन रॉबर्ट्सगंज में इनके कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। और जबकि इस बार बसपा का तो यूपी में खाता भी नहीं खुला। जब 2014 में चुनाव हुए थे तब भी बसपा का खाता नहीं खुला था। 2019 में मायावती अखिलेश यादव के साथ चली गई थी और अखिलेश यादव के साथ जाने का उनको फायदा मिला था और 10 सीटों पर तब मायावती ने जीत हासिल की थी। लेकिन उस समय ऐसा हुआ था कि समाजवादी पार्टी के तो मतदाता बसपा की तरफ शिफ्ट हो गए थे, लेकिन मायावती का जो मतदाता था वो समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं गया। इसकी वजह से सपा 5 की 5 पर रह गई थी, जबकि बसपा 0 से 10 पर पहुंच गई थी। लेकिन इस बार जैसे ही मायावती अलग हुई समाजवादी पार्टी से, फिर से 0 पर आ गई। तो देखा जाए, कुल मिलाकर के यूपी में देश के सबसे बड़े सियासी राज्य में राहुल गांधी जिस तरह से लगातार रैलियां कर रहे थे और दावा भी कर रहे थे कि इस बार यूपी के जो नतीजे होंगे वो बेहद चौंकाने वाले होंगे। और कई रैलियों में उन्होंने यह भी दावा किया था कि इस बार बीजेपी को सबसे बड़ा झटका देश के सबसे बड़े सियासी राज्य उत्तर प्रदेश से ही लगने वाला है। अखिलेश यादव भी लगातार जनसभाओं को संबोधित करते हुए यही दावा कर रहे थे कि इस बार बीजेपी 30-40 सीटों से कम पर ही सिमट जाएगी, और हुआ भी ऐसा ही। इन चुनावों में बहुत सारे ऐसे फैक्टर रहे जो बीजेपी के विरोध में गए।
एक सिनेरियो बना, एक माहौल बना कि देश का संविधान खतरे में है। और विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आ जाएगी तो संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण पर वार करेगी। और ये सब मुद्दे भाजपा के खिलाफ चुनाव में जाते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ये यूपी में चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिल रहे हैं और बीजेपी बहुमत से दूर दिख रही है, जबकि 2014 और 2019 में तो 300 पार बीजेपी अकेले दम पर कर गई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।